भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि तुलसी में रोज जल चढ़ाने और तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या फल मिलता है। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और उनसे पूछने लगती है कि स्वामी, आप तुलसी को जल देते हैं और देवी रुक्मणी नित्य तुलसी के पास दीपक जलाती है, इसके पीछे क्या रहस्य है? कृपया आप मुझे तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देवी तुलसी लक्ष्मी का ही अवतार है। देवी तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए यह मुझे भी सबसे अधिक प्रिय है। मासों में कार्तिक और वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है। जो भी मनुष्य तुलसी को जल देता है उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी मुझे तुलसी पत्र डालकर भोग चढ़ाता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाता हूँ। देवी सत्यभामा कहती है कि हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगी। कृपया आप मुझसे यह कथा कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी मध्य देश में श्याम शर्मा नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वैश्य के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके पास सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य थे, किंतु उस वैश्य को कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वह सदैव ही दुखी रहा करता था। उसे वैद्य ने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय बताए और उसने नाना प्रकार के उपचार भी कराए। उसने दान धर्म किया, किंतु फिर भी उसे संतान नहीं हो रही थी। एक दिन वह वैश्य महामुनि वशिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जाता है। मुनि वशिष्ठ श्याम शर्मा का स्वागत करते हैं और कुशल मंगल पूछते हैं। तब वह श्याम शर्मा मुनि वशिष्ठ जी से कहता है कि मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा। मैंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय भी किए, किंतु मुझे संतान नहीं हो रही है। कृपया आप ही बताइए कि मुझे किस कारण से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या मुझसे जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है? तब मुनि वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से श्याम शर्मा के पूर्व जन्म के बारे में जान लेते हैं और वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे वत्स, पिछले जन्म में तुम्हारे द्वारा घोर पाप हो गया था, इस कारण से तुम्हें इस जन्म में संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। श्याम शर्मा कहता है कि मुनिवर, कृपया मुझे बताइए, पिछले जन्म में मुझसे कौन सा पाप हुआ था और उस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। तब वशिष्ठ कहते हैं कि हे वत्स, पिछले जन्म में तुम एक अहंकारी वैश्य थे। तुम्हारा जन्म धनवान कुटुंब में हुआ था। एक दिन एक गाय भूख और प्यास से व्याकुल होकर तुम्हारे द्वार पर आई थी, परंतु तुमने उस गाय को न रोटी खिलाई, न चारा खिलाया और न ही उसे जलपान कराया। तुमने बड़ी ही निर्दयता से उस गाय को अपमानित करके घर से निकाल दिया। उस गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था और भूख से व्याकुल होने के कारण वह गाय वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी और उस दिन वह अपने बछड़े को दूध नहीं पिला पाई। इस गाय के श्राप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। गाय के श्राप के कारण ही तुम्हें संतान उत्पन्न नहीं हो रही है। वशिष्ठ जी की बात सुनकर उस श्याम शर्मा को बड़ा दुख हुआ और वह स्वयं को कोसते हुए कहने लगा कि मैंने एक बेचारी दुखी गाय की सेवा नहीं की। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और उसी का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। श्याम शर्मा वशिष्ठ जी से कहता है कि मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं, कृपया आप ही मुझे मार्गदर्शन कीजिए। मैंने जो पाप किया है उससे मुक्ति का कोई तो उपाय अवश्य होगा। मैं अपना सब कुछ देकर भी उस पाप का प्रायश्चित करूंगा। तब मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि हे वत्स, इस पाप का एक ही उपाय है कि तुम पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करो। इसी यज्ञ के फलस्वरूप तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस यज्ञ को संपन्न करके तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ, वस्त्र और गाय का दान करो, तभी तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तब श्याम शर्मा वशिष्ठ जी को धन्यवाद देते हुए कहता है कि हे मुनिवर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपके कहे अनुसार अवश्य ही पुत्रेष्ट यज्ञ करूंगा और ब्राह्मणों को गायों का दान करूंगा।
इतना कहकर वह श्याम शर्मा शीघ्रता से अपने घर की ओर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी हकीकत सुनाता है। फिर वे दोनों यज्ञ की तैयारी करते हैं। अनेक ऋषि मुनियों को निमंत्रण देकर वह श्याम शर्मा पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न कराता है और ऋषि मुनियों तथा ब्राह्मणों को गाय का दान करता है। यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात यज्ञ की आग से अग्निदेव प्रकट होते हैं और श्याम शर्मा से कहते हैं कि श्याम शर्मा, आज तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ है। तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए यह यज्ञ किया था, इसलिए तुम्हें मेरी कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। किंतु तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही होगी और 18 वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पुत्रेष्ट यज्ञ करके और अग्निदेव से पुत्र का वरदान प्राप्त करके श्याम शर्मा बहुत प्रसन्न हुए, किंतु उससे बड़ा दुख भी हुआ। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म से पूर्व किए जाने वाले सभी संस्कार किए और फिर उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म के बाद किए जाने वाले भी सभी संस्कार किए और पुत्र को गुरुकुल में शिक्षा दिलवाई। श्याम शर्मा का पुत्र जैसे जैसे बड़ा होने लगा, श्याम शर्मा को बहुत अधिक चिंता सताने लगी। फिर जब उसका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो श्याम शर्मा की पत्नी ने उससे कहा, अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है। श्याम शर्मा ने कहा कि हे प्रिया, विधि के विधान के अनुसार हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही है। 18 वर्ष के पश्चात हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हमें इसका विवाह करके किसी कन्या के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह तो 2 वर्ष के बाद ही विधवा हो जाएगी, फिर उसे जीवन में अनेक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। लेकिन श्याम शर्मा की पत्नी नहीं मानी, वह अपने पुत्र का विवाह होता देखना चाहती थी। वह कहती है कि कुछ भी हो, मैं अपने पुत्र को अविवाहित मरते हुए नहीं देख सकती। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हमारी पुत्र वधू इस संपत्ति को प्राप्त करके सुखी जीवन जी सकती है। आप सुंदर कन्या की खोज करें। अपनी पत्नी के मन के आगे श्याम शर्मा की एक न चली और फिर वह पुत्र के विवाह के लिए मान गया। फिर उसने पास के नगर में रहने वाले एक अत्यंत गरीब वैश्य की पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह संपन्न किया। श्याम शर्मा की बहू का नाम सुभद्रा था। वह अपने पति की मृत्यु के बात को नहीं जानती थी। वह सभी के साथ बड़े प्रेम से रहती थी और कभी किसी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी। मधुर वाणी और कार्यकुशलता से उसने सभी के मन को जीत लिया था। इस प्रकार से 2 साल बीत गए और फिर वह समय निकट आ गया जब श्याम शर्मा के पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। श्याम शर्मा को बड़ा भय लगने लगा। एक दिन उसने अपने बहू को बुलाया और उससे क्षमा मांगते हुए कहने लगा कि बहू, तुम मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। सुभद्रा ने कहा कि ससुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझसे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित न कीजिए। मैं आपसे छोटी हूँ, आपकी पुत्री के समान हूँ। कृपया आप संकोच न करते हुए आपके मन में जो बात है वह कहिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगी। फिर श्याम शर्मा कहने लगा कि पुत्री, तुम कल्याणी हो, तुम एक पतिव्रता हो, किंतु मेरे पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह होने से पूर्व मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। हमें पुत्र की प्राप्ति पुत्रेष्ट यज्ञ करने के बाद हुई थी और अग्निदेव ने हमें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था कि हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की होगी। 18 वर्ष के बाद हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। अपने ससुर की बात सुनकर सुभद्रा ने कहा कि ससुर जी, आप चिंता न कीजिए, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपकी पुत्र वधू मैं कभी विधवा नहीं होंगी। आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूँगी। सुभद्रा की बात सुनकर श्याम शर्मा बहुत प्रसन्न हुए। फिर वह दिन निकट आ गया जिस दिन सुभद्रा के पति की मृत्यु होने वाली थी। उस दिन सुभद्रा ने सुबह उठते ही तुलसी को जल चढ़ाया और प्रणाम करते हुए तुलसी के पौधे पर एक चुनरी बांध दी और तुलसी माता से प्रार्थना की कि हे मात, आपको चुनरी चढ़ा रही हूँ, कृपया तुम ही मेरी सुहाग की रक्षा करना। फिर सुबह के समय यमराज का एक दूत श्याम शर्मा के पुत्र के प्राण लेने के लिए उसके घर पर आ गया। जैसे ही वह घर में प्रवेश करने लगा तब तुलसी के पौधे ने उसे रोक दिया और कहा कि हे यमदूत, इस घर में निवास करने वाली स्त्री ने मुझे चुनरी चढ़ाई है और इसीलिए मैं इसके सुहाग की रक्षा कर रही हूँ। तुम घर में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना कहकर तुलसी ने यमराज के उस दूत को घर में जाने से रोक दिया।
दूत ने यमपुरी में जाकर यमराज से कहा कि हे धर्मराज, मैं धरती लोक पर एक पुरुष के प्राण लेने के लिए गया था, किंतु तुलसी के पौधे ने मेरा रास्ता रोका। तुलसी के पौधे के कारण मैं घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात पर यमराज को बहुत गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने अन्य 2 दूतों को बुलाया और कहा, तुम अब शाम के समय सुभद्रा के घर जाओ। जब तुलसी का पौधा सो रहा होगा, तुम उसके पति के प्राण लेकर यमलोक आ जाओ। सुभद्रा ने शाम होते ही तुलसी के पास एक दीपक जला दिया और उससे प्रार्थना की कि हे दीपक, यह यम के दूत मेरे पति के प्राणों को लेने आ रहे हैं। अब तुम ही मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। यमराज के 2 दूत सुभद्रा के घर के सामने आकर खड़े हो गए और सोचने लगे, अब तो इस मनुष्य के प्राण लेकर ही हम यमपुरी लौटेंगे। जैसे ही यम के दूत सुभद्रा के घर में प्रवेश करने लगे, तुलसी के पास लगाए हुए दीपक ने उनका रास्ता रोक लिया और दूतों से कहा कि तुम सुभद्रा के पति के प्राण नहीं ले जा सकते। उस स्त्री ने मुझे प्रज्वलित कर उसके पति के प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की है। तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मेरी अग्नि से तुम दोनों जलकर भस्म हो जाओगे। दीपक की बात सुनकर यमराज के दोनों दूत अत्यंत भयभीत हो गए और वहां से बिना प्राण को लिए ही चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से सुभद्रा ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके उसकी मृत्यु को टाल दिया था। इसलिए जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, उसके घर में अकाल मृत्यु कभी प्रवेश नहीं करती है और उसके घर में खूब धन संपदा आती है।